भाजपा का चाल में आप लोग मत फंसिए, ना वो आपका है ना वो किसी का, वो है किसी का तो सिर्फ अपने पूंजीपति साथियों का है। तो इन लोगों के पास कोई स्पष्ट नीति ही नहीं है कि देश को कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है। आपने कांग्रेस के 70 साल में तो उन्होंने तो इसरो जैसे संस्थान भी तैयार किए, आपने 10 साल में क्या किया मुझे ये बता दें। आप शगुफा फेंक करके, जुमले दे करके देश के लोगों का बरगला नहीं सकते हैं। तो इन लोगों के पास में कोई मुद्दे नहीं है, इन लोगों के पास, ये लोग मुद्दे विहीन लोग हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप देश को दो भागों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म के आड़ पे समाज को, देश को बांट करके ही हुआ है इनकी राजनीति। लेकिन भगवान राम ने भी इनको लात मार के अयोध्या से निकाल दिया है। हमारे झारखंड की जनता है इन लोगों को बेनकाब करेगी और इनको झारखंड की सत्ता से कोसों दूर रखेगी। ये भाजपा के लोग कोड़ की तरह जमे हुए हैं। इनकी मानसिकता जो है आज भी देश को, राज्य को लूटने में है, झारखंड प्रदेश को बर्बाद करने में। लेकिन हम इनको, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, हेमंत सरकार बेहतरीन काम की है, हेमंत सरकार का प्लानिंग बढ़िया है, हेमंत सरकार की कार्यशैली ठीक है, हेमंत सरकार की योजनाएं ठीक है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के झारखंड में पुनः इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और हेमंत सरकार हमारा पुनः मुख्यमंत्री बन रही है। योजना कितना का है ये महत्वपूर्ण है, योजना की उपयोगिता कितनी की है ये महत्वपूर्ण है। झारखंड, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। नया भारत टीवी की टीम आज पहुंची है खिजरी विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजेश कच्छप, जो कि यहां के मौजूदा विधायक भी हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नया भारत टीवी के दर्शकों को मैं अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि लोकतंत्र का महापर्व जो 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड प्रदेश में होने हैं, उसमें तमाम मतदाता सहभागिता निभाएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं शुभकामनाओं के साथ सबों को जोहार करता हूं। झारखंड अपनी 5वीं विधानसभा चुनने के लिए तैयार है और आप लगातार दूसरी बार मैदान में हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? देखिए मैडम, मैं जनप्रतिनिधि के तौर से दूसरी बार नहीं हूँ, जनप्रतिनिधि के तौर से मैं चौथी बार रहूँगा। मैंने पंचायत का चुनाव भी लड़ा, जिला परिषद का जो चुनाव है वो लड़ा, तो मैं वो भी हमारे जनता ही चुनती है, वो कोई बाहर से नहीं आते हैं। एक चुनाव लड़ने का एक कार्य अनुभव उससे भी मुझे पता चला है। मैं विधानसभा जो इस राज्य का सबसे बड़ा महापंचायत है उसका मेंबर, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। इस जो विधानसभा में अपने क्षेत्र की जनता का आवाज़ बनने के लिए मैं सामने आया हूँ। निश्चित तौर से पार्टी ने जो आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, मीर साहब, केशव जी और इंडिया अलायंस के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो भरोसा जताया है, उस भरोसा पे कैसे खरा उतरूं और उनका जो भरोसा है, उसकी विश्वास का जो नींव है, उसको कैसे मजबूत करूं, इस पे काम कर रहा हूं। अगर खिजरी विधानसभा की जनता आप पर दोबारा भरोसा करती है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, राजनीति दल का कोई प्राथमिकता नहीं होता है, उसका सब काम प्राथमिकता है। क्या मेरा शिक्षा विभाग में मैं कल उनको प्रायोरिटी दूंगा तो क्या हेल्थ नहीं छूट जाएगा? हेल्थ को अगर मैं सिर्फ प्रायोरिटी दूंगा तो मेरा ग्रामीण विकास नहीं छूट जाएगा? अगर ग्रामीण विकास को अगर मैं ये अगर ज़्यादा प्राथमिकता दूं तो मेरा पीएचडी नहीं छूट जाएगा? तो देखिए, जनप्रतिनिधि का दायरा बहुत बड़ा है। आपको पूरा उसमें पूरा का पूरा विभाग ही उसमें समाहित है, पूरा का पूरा सिस्टम उस पर समाहित है। आप अगर आईएएस होंगे या ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आपको सेक्रेटरी बनाया जाता है तो आप किसी विशेष विभाग के होते हैं, लेकिन वहीं जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो तमाम विभाग के को मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये जो विधायिकी है इसका कोई दायरा नहीं है कि आपको प्रायोरिटी क्या है। हाँ, आपको देखिए, कभी कभी होता क्या है कि आप 50 करोड़ का भी काम छोटा होता है और कभी कभी जो है कि 5 लाख का काम भी बड़ा होता है। इसको आप इस टाइप से समझें कि एक छोटा नाला है, वो मात्र 10 लाख रुपया में बनना है, उस नाला की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो 10 लाख का महत्व आप समझ सकते हैं। अगर 10 लाख वहाँ दीजिएगा तो पूरा लोगों को उसकी महत्व आपको समझ में आएगी कि क्या ज़रूरत थी। कहीं कहीं पर होता क्या है कि बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अपना कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए आप अगर जोड़िएगा
तो 10 लाख बनिस्पत जो आप जहाँ पे 10 करोड़ देंगे तो दोनों में थोड़ा अंतर है। वो 10 लाख का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। इसीलिए योजना कितना का है ये महत्वपूर्ण नहीं, योजना की उपयोगिता कितनी की है ये महत्वपूर्ण होता है। अगर देखा जाए तो लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, 5 साल ही आप लगाइए जो है कार्यकाल पूरा हो गया है। क्या कुछ आपके अहम कार्य रहे जिसको देखते हुए जनता आप पर दोबारा भरोसा करे? देखिए, आप मीडिया वाले भी जो है ना 5 साल करते, कहाँ 5 साल मिला है? 2 महीना पहले आचार संहिता लग गया, 2 महीना उसको नहीं, 2 महीना में बहुत सारे काम होते हैं। 2 साल लॉकडाउन रहा, कोई काम हुआ क्या? तो हमारे पास में कितना, और जो है 2 महीना आपको आचार संहिता, 3 महीना लगा पंचायत का, 3 महीना लोकसभा का रहा, इसको काउंट नहीं करिएगा। चलिए इसको भी अगर काउंट कर तो फिर भी 3 साल हमारे पास रहा। तो 3 साल में 5 बार हम लोगों ने विश्वास मत हासिल किया, कितना डिस्टर्बेंस रहा। लेकिन उसके बावजूद जनता के लिए हम लोगों ने एक लोगों के लिए, मजदूर के लिए भी हमने दिया, मजदूर का उसका जो मजदूरी है उसमें बढ़ोतरी कराया। किसानों के लिए हमने किसान लोन माफ़ किया। आम उपभोक्ताओं के लिए हमने बिजली बिल को माफ़ किया, प्लस 200 यूनिट बिजली फ्री किया। अब जो है क्या कि बच्चों को, खास करके बच्चियों को बढ़ती उम्र में उनकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उसका जो है कि स्कूल कॉलेज में सहायता करने के लिए हम लोगों ने मैया सम्मान शुरू किया। 1000 रुपया दे रहे हैं, जो अगर हमारी सरकार बनी तो आपको दिसंबर माह के 25 दिसंबर से हम उन लोगों को 2500 रुपया हम लोग देने जा रहे हैं। ये किए। आज तक जो हमारी बच्चियां या बच्चे जो हैं कि विदेश में पढ़ाई नहीं कर पाते थे, हम विदेश में भी पढ़ने के लिए बच्चों को भेज रहे हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, गरीब बच्चे हैं, अगर उन पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हमने गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उन लोगों को 15 लाख रुपया तक लोन का हम लोगों ने वेबसाइट खोला, जिसमें बहुत सारे बच्चे आवेदन भी दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए वेबसाइट में ही जाना पड़ेगा, उसमें विधायक सांसद भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको स्वयं बच्चों को, वो एक नीति बन गया है तो उस नीति में आपको जाना पड़ेगा। हम जो है कि पहले जो है कि पेंशन के लिए वृद्ध माता पिता पेंशन के लिए दर दर भटकते थे, हो नहीं, हमने सर्वजन पेंशन लगाया। अब सारे वृद्ध माता पिता को हम पेंशन दे रहे हैं। जितनी 50 साल की महिलाएं हैं जो उससे ऊपर हैं, हम उनको हम सम्मान दे रहे हैं। अब जो है कि हम जो सरकारी कर्मी हैं, जिसको देखा जाए तो भाजपा ने उनका जो है कि पेंशन रोक दिया था, हम ओल्ड पेंशन शुरू किए कि भाई जो ओल्ड पेंशन स्कीम रहा था उसके अनुरूप हम अपने सरकारी कर्मियों को हम ओल्ड पेंशन की स्कीम से जोड़े। तो मुझे आप बताएं कि किन सेक्टरों को हम लोगों ने नहीं छुआ। हम लोगों का पैमाना बृहत है। हम लोग संकुचित मिजाज के नहीं हैं। हम लोग ये थोड़ी कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे। अरे कहना क्या चाह रहे हो यार, बता। लेकिन चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका, कम से कम इतना बड़ा बयान देश में चल रहा है, स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसमें योगी जी का फोटो लगना ये बहुत बड़ी बात है कि आप देश को 2 भागों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो चूंकि इन लोगों का, ये लोग बढ़ा ही है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से। अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से बढ़ा है तो भाई उसी लाइन पे ये लोग ये करता है। और इनका मकसद धर्म के आड़ पे समाज को, देश को बांट करके ही हुआ है इनकी राजनीति। लेकिन भगवान राम ने भी इनको लात मार के अयोध्या से निकाल दिया है। अब झारखंड में भी इन लोगों ने सरना ईसाई का काम करने का प्रयास किया, यहाँ के जनता ने भी नकार दिया है। मणिपुर जैसी जगहों पर आज भी इन लोगों का स्पष्ट नीति नहीं होने की वजह से, स्पष्ट कार्यशैली नहीं होने की वजह से, स्पष्ट बोली नहीं होने की वजह से आज मणिपुर आज भी जल रहा है। तो देश का हिस्सा क्या मणिपुर नहीं है क्या? तो इन लोगों के पास में कोई मुद्दे नहीं हैं। इन लोगों के पास, ये लोग मुद्दे विहीन लोग हैं। आने वाला दिन में जो हमारे झारखंड की जनता है इन लोगों को बेनकाब करेगी और इनको झारखंड की सत्ता से कोसों दूर रखेगी। 25 लाख नौकरी का वादा किया गया था पिछली बार की सरकार आएगी तो 25 लाख नौकरी मिलेंगी, लेकिन अगर देखा जाए तो युवा आज भी बेरोजगार है। और क्या नौकरी मिली है 25 लाख? देखिए, एक चीज़, आपका घर कहाँ पर है? दिल्ली में है। आप नौकरी की बात करते, स्पष्ट नीति है आपके पास में? आप सुनिए, एक चीज़ मैं बता दूं, ज़्यादातर यहाँ दरोगा बने हैं।
ज़्यादातर यहाँ पे टीचर बने हैं, उनका यहाँ आधार कार्ड भी नहीं है, पहचान पत्र भी नहीं है, और वो लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। बीजेपी का ये मैं किनके लिए नौकरी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर मामले हमारे तो कोर्ट में लंबित हैं। अगर हम यहाँ पे कोई नीति बनाते हैं तो आप लोग दिल्ली वाले लोग तुरंत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाइएगा और स्टे करवा दीजिएगा। जेपीएससी को हम लोगों ने क्लियर कराया, तमाम जो जितना सीजीएल का हम लोगों ने इतना बड़ा रिस्क लिया कि हमने वेबसाइट तक को बंद कर दिया कि पारदर्शिता रहे। इससे ज़्यादा और आदमी सरकार, लेकिन ये भाजपा के लोग कोवड़ की तरह जमे हुए हैं। इनकी मानसिकता जो है आज भी देश को, राज्य को लूटने में है, झारखंड प्रदेश को बर्बाद करने में, लेकिन हम इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, हम नौकरी चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति झारखंड को जानता नहीं है, यहाँ टीचर बना दीजिएगा, सुदूर गांव में पोस्टिंग करा दीजिएगा, वो क्या करेगा? यहाँ का ना भाषा वो जान रहा है, ना यहाँ के लोगों को समझ पा रहा है। आप दिल्ली से आई हैं, अगर मैं आपको एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भेज दूँ तो आप क्या करेंगी? तो पहले आपको इस क्षेत्र में घूमने के लिए उस क्षेत्र को समझना पड़ता है। उनको भी नौकरी करने के लिए ठीक है, पहले यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ बहुत सारे लोगों का यहाँ का आधार कार्ड भी नहीं है। तो हमारे जो सदान वर्ग हैं, इससे उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। हम आदिवासियों को तो हमारा भैया जो 26% है वो हमको तो मिल रहा है, लेकिन जो सदान वर्ग हैं, बहुत सारे लोग जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज को बैठाया गया, कारखाने लगाए गए, तो अपना गांव घर को छोड़ करके वो अपना गांव को भी भुला गया, तो उनके लिए भी नुकसान हो रहा है ये। तो एक कहना है, आपको कहीं भी रहने, बसने, कमाने का अधिकार है, लेकिन उसका एक दायरा होता है। लेकिन इतना कानून में भाजपा वालों ने छेद कर रखा है कि आज झारखंड का जो है कि झारखंड के जो लोग हैं उनको दिक्कत हो रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार जो है बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या सच में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं यहाँ पर? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ है, ये लोग कह रहे हैं। ये जो रांची जो है, रांची के मतदाताओं को, खास करके जनरल मतदाता और जो बाहर से बसे मतदाताओं को भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए। अभी तक ज़्यादातर वोट जो बाहर से बसे हुए लोग ज़्यादातर भाजपा को वोट देते रहे हैं, लेकिन मैं आपको उनको बता दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा को उनको वोट नहीं दे रहा है। अच्छा, ये लोग एनआरसी की बात कर रहा है। यहाँ ये तो 5th शेड्यूल एरिया है, ये तो ट्राइबल और ग्राम सभा से चलता रहा था अभी तक। मुझे आप ये बताएं कि अगर एनआरसी ये लोग लागू करता है तो जितने लोग बसे हुए हैं वो अपना बाप दादा का वो आधार कैसे दिखा पाएगा? मुझे ये बता दीजिए। मेरा पूरा धुरवा क्षेत्र बसा हुआ है, पूरा आपको जोरार बसा हुआ है, पूरा आपको टाटसिलवे क्षेत्र बसा हुआ है, नामकुम में लोग मुझे एक बता दीजिए। तो ये मतदाता साथियों से मैं अपील कर रहा हूँ, भाजपा का चाल में आप लोग मत फंसिए। ना वो आपका है ना वो किसी का है, वो है किसी का तो सिर्फ अपने पूंजीपति साथियों का है। बताइए, एनआरसी में आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, कोई बिजली बिल नहीं मांग रहा है एनआरसी में। ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपके बाप दादा का, परदादा का दीजिए। तो परदादा का आप दिल्ली में रहती हैं तो आपके पूर्वज कहीं और जगह रहे होंगे, तब दिल्ली का कहाँ से दीजिएगा? ये बहन, ये आपके लिए भी तो दिक्कत है भाजपा की जो पॉलिसी है। तो इन लोगों के पास कोई स्पष्ट नीति ही नहीं है कि देश को कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है। ये लोग इसरो का जब ये किया, इसरो में जब हमारे वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल की, तो मोदी जी फोटो दिखाते हैं यहाँ से। आपने कांग्रेस के 70 साल में तो उन्होंने तो इसरो जैसे संस्थान भी तैयार किए, आपने 10 साल में क्या किया? मुझे ये बता दें। आप कहते हैं कि मैं एम्स बना रहा हूँ, एयरपोर्ट बना रहा हूँ। ठीक है, एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन आम जो गरीब आदमी क्या एयरपोर्ट में चलेगा क्या? आपका बुलेट ट्रेन में आप इसी में आपको करना ये चाहिए कि भाई इसका रफ्तार जो है उसको आप दुरुस्त कैसे करें। यहाँ जो हादसे हो रहे हैं, जो रेलवे हादसे हो रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस पे आपको विचार करना चाहिए। उसका जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग का मेंटेन कैसे हो, इस पे आपको विचार करने का ज़रूरत है। आप शगुफा फेंक करके, जुमले दे करके देश के लोगों का बरगला नहीं सकते हैं।
आज के तारीख में जिस प्रकार का पाठ्यक्रम आप लाना चाहते हैं, उस पाठ्यक्रम से देश का जो इतिहास है वो बदल जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये लोग कहते हैं कि हुसैनाबाद का नाम किसने रखा, तो हेमंत बिश्व शर्मा जी को मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई कि आपका नाम को भी आपके अभिभावक ने रखा, तो वैसे ही वहाँ का इतिहास रहा होगा, उसका नाम रखा गया होगा। तब नाम के पीछे और नाम परिवर्तन के पीछे आप इतिहास थोड़ी बदल दीजिएगा, तो आप नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए भाजपा के जो मकड़ जाल हैं, भाजपा का मकड़ जाल में लोग नहीं फंसेंगे। हेमंत सरकार बेहतरीन काम की है, हेमंत सरकार का प्लानिंग बढ़िया है, हेमंत सरकार की कार्यशैली ठीक है, हेमंत सरकार की योजनाएं ठीक है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के झारखंड में पुनः इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और हेमंत सरकार हमारा पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार इंडिया अलायंस कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी? 70% से अब हम रहेंगे। आप काउंट कर लीजिए, हमारे पास 81 है, मैंने 70% कर दिया। जिस तरीके से अगर हम खिजरी विधानसभा की बात करें तो पिछले चुनावों में 2019 में जो मार्जिन रहा था वो आपका 5400 समथिंग का रहा था। इस बार जिस तरीके से आपने काम किया है, क्या लग रहा है इस बार जनता और सहयोग देगी, वो मार्जिन को कम करेगी या फिर इस बार भी कांटे की टक्कर रहेगी? देखिए, दो लाइन है। पिछला दफ़ा 2014 में यहाँ पे हम 65,000 से हारे थे, हम 65,000 से हारे थे। वो 65,000 को पाटते हुए हम करीब 6,000 से जीतने का काम किए थे। मतलब कि हम लोगों को 71,000 वोट एक्स्ट्रा लाना पड़ा था। तो प्रयास हमारा ये है, जनता से वो तो जनता पे निर्भर करती है कि वो क्या करेगी। मैं तो उनसे अपील ही कर सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से जो जनप्रतिनिधि होने का जो दायित्व हम निभाने का प्रयास किए, जनता से आग्रह करता हूं कि एक मौका दे। देखिए, मुझे भी लगता है, मैं तो मात्र 2 साल काम किया, अगर 5 साल अगर मिल जाए तो यहाँ का एक एक छोटा से छोटा मुद्दा को मैं समाधान करने में सक्षम रहूँगा। चाहे वो नली गली का मामला हो या फिर भाई भाई के जगह ज़मीन का लड़ाई हो, क्योंकि मैं टाइम देता हूँ 6 बजे से 11 बजे तक रोज़ देता हूँ। तो अगर 5 साल अगर मैं टाइम दे दूँगा जनता को, अगर मैं 2000 दिन अगर टाइम दे दूंगा तो 2000 दिन में बहुत सारे मामलों का निपटारा किया जा सकता है।